1977 के आम चुनाव में हार के साथ ही पंजाब में भी इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। इस उथल पुथल की देन रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने भारतीय राजनीति की धारा बदल दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा अमृतसर में हरिमंदिर साहिब के परिसर में घुसे खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को बाहर निकालने के लिए किया गया अभियान था। यह भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु का कारण बनी। ऑपरेशन ब्लू स्टार अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोगों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। पंजाब में अलग राज्य की मांग हो रही थी। पंजाब की यह समस्या 1970 के दशक में अकाली राजनीति में अनबन और अकालियों की अलग पंजाब की मांग से शुरुआत हुई। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल द्वारा आनंदपुर साहिब ब्लू प्रस्ताव पसार किया गया। मूल प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और वित्त पर ही अधिकार रखे और बाकी बचे विषयों पर राज्य का एकाधिकार हो। अकाली यह चाहते थे कि उत्तर भारत में उन्हें आज़ादी मिले। यह वह समय था जबकि पंजाब में अकाली दल कांग्रेस का विकल्प के रूप में सामने आया, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। जैल सिंह का एक ही उद्देश्य था, सिख राजनीति में अकाली दल का प्रभुत्व कम करना। ये सभी स्थितियों के बीच में एक आदमी दिखाई दिया जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले को अकाली दल से मुकाबला करने के लिए सामने लाया गया था, लेकिन बाद में यह सरकार के लिए ही चुनौती बन गया। जैल सिंह और दरबारा सिंह ने भिंडरावाले को बढ़ावा दिया, जबकि उनके पर संजय गांधी के हाथ थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले पंजाब के अघोषित राजा बन गए। धीरे धीरे भिंडरावाले की लोकप्रियता बढ़ती गई। 1977 में उन्हें दमदमी टंकसाला का अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। इस झड़प के बाद 24 अप्रैल 1989 को निरंकारियों के अध्यक्ष बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई। इसमें शामिल ज्यादातर लोग भिंडरावाले से जुड़े थे। पंजाब में हालात बिगड़ रहे थे। अकाली भी विरोध कर रहे थे। अनंतपुर साहब का प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई। 5 अक्टूबर 1983 को चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही एक बस को रोक दिया, जिसमें बस में सवार हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि इन चरमपंथियों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन पंजाब में हिंसा नहीं रुकी। इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ असर कर सके ऐसा कदम नहीं उठा सके। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त अनंत काल के लिए बनाया गया सिंहासन है। भिंडरावाले चाहता था कि हिंदू पंजाब छोड़ दें। यह दिल्ली सरकार के लिए सीधी चुनौती थी और इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। 1 जून 1984 को उन्होंने पंजाब को सेना के हवाले कर दिया, जिसका कोड वर्ड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई और 3 जून को पत्रकारों को अमृतसर से बाहर भेज दिया गया। पाकिस्तान की बॉर्डर सील कर दी गई। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों को बाहर भेज दिया गया। 5 जून की शाम 7 बजे सिर्फ 129 लोग ही निकल सके। लोगों का कहना था कि भिंडरावाले के साथी उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। कुछ गोलियां हरिमंदिर साहिब की ओर भी गईं। अकाल तख्त को भी नुकसान हुआ। 6 जून की देर रात सेना को जरनैल सिंह भिंडरावाले का शव मिला। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी जानकारी। आप कमेंट में बताना यह ऑपरेशन योग्य था या नहीं। आशा है आप नॉलेज फैक्ट्स की इस वीडियो को भी भरपूर शेयर और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।